हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर का मीन्स है कि जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं हम आपका कंडक्टर। ठीक है। करंट इजीली फ्लो with in called कंडक्टर। ठीक है। तो बेसिकली जब आपकी करंट किसी सर्किट में या किसी वायर में आपकी इजीली फ्लो हो जाए तो उस वायर को बोलते हैं आपका कंडक्टर। तो ऑल मेटल, जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं, आर गुड कंडक्टर। ओके, जितनी भी मेटल्स हैं वो कैसे होती हैं, आपकी गुड कंडक्टर होती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, कॉपर, तो ये सब कैसे हैं, आपके गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, आपके सारे गुड कंडक्टर होते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीन्स होगा कि जिसमें आपकी कोई करंट फ्लो ना करे। ठीक है, जिसमें आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करे वो कहलाता है आपका इंसुलेटर। डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट within it called इंसुलेटर्स। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, रबड़, वुड, प्लास्टिक, पीवीसी, कॉटन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बोला जाता है कि आपका जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी उसे बोला जाता है इंसुलेटर। और ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नॉन मेटल्स आर द इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन सारे नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर नहीं होते। इसमें जो आपका ग्रेफाइट होता है, ये आपका कैसा होता है, आपका कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, आपका कंडक्टर होता है। ये बनता है आपका कार्बन से। ठीक है, ये बनता है आपका कार्बन से मिलके बनता है और ग्रेफाइट होता है। ये आपका कार्बन कैसा होता है, नॉन मेटल्स होता है, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में करंट इजीली पास हो सकती है। तो ये रहे आपके इंसुलेटर और ये आपका उसका एक्सेप्शन के इसमें ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी 3 टाइप के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले होगा हीटिंग इफेक्ट, सेकंड होगा मैग्नेटिक और थर्ड होगा केमिकल। तो इसमें सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं हम आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, सबसे कॉमन है आपका हीटर। ठीक है, विंटर में जो हम हीटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यूज किया जाता है, वो आपका किस पे चलता है, आपका हीटिंग इफेक्ट पे चलता है। आपका जो आपका पहले बल्ब का जो बेसिकली फिनोमिना था वो हीटिंग करके था, यानी आपका जो फिलामेंट था वो हीट होगा, हीट होने के बाद ही वो आपका लाइट को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इसमें हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट बात करने से पहले तो हमें थोड़ा सा कंडक्टर और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है।
कंडक्टर्स एंड रेसिस्टेंस। कंडक्टर्स का मीन्स है इन विच करंट ईजली फ्लो, ठीक है, जिसमें जो करंट है वो आपकी कैसे हो जाए, ईजली फ्लो हो जाए। अब रेसिस्टेंस का मीन्स होता है ऑफर रेसिस्टेंस टू फ्लो द करंट, ठीक है। यानी किस तरह का काम होता है आपका, ये करंट को फ्लो, जब करंट फ्लो होती है उसमें एक रेसिस्टेंस यानी उनको फ्लो को रोकता है, उसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। जितने भी कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, कंडक्टर्स में आपका जो रेसिस्टेंस होगा वो लो होता है, ठीक है। जितने भी कंडक्टर्स हैं वो आपके, उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका लो होता है आपका, ठीक है। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वो क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा, ठीक है। करंट का अपोज करने पे क्या होगा कि जो करंट फ्लो होने से रोकेगा तो वो जो एनर्जी है आपकी वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी वो आपकी कन्वर्ट होगी आपकी हीट एनर्जी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर में अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, हमने लो वायर पे यानी जिसकी वायर की थिकनेस कम है, ठीक है, और 6 एम्पेयर का एक स्विच है उस पर हमने हैवी अप्लायंसेस को लगा दिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो अप्लायंसेस का सॉकेट है वो आपका हीटअप करने लगता है, ठीक है। और कभी कभी हो जाता है कि वहाँ पे वो जल जाता है। वो क्यों जल रहा है, क्योंकि हम सर्किट आपका कैसा है, लो है, लो पावर का है, यानी लो उसकी कैपेसिटी लो है और उसमें से हम करंट को ज़्यादा पास करा रहे हैं। जब करंट ज़्यादा पास करेगी तो क्या होगा, एक रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। जिससे रेसिस्टेंस ऑफर करने पे क्या होगा कि वो जो एनर्जी है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपका जो अप्लायंसेस है वो ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब भी घर में कोई अप्लायंसेस, हैवी अप्लायंसेस यूज करें तो हमेशा सही सॉकेट का आप चूज करें, ठीक है। कभी भी उसे आप लो एम्पेयर के स्विच या सॉकेट्स का यूज नहीं करें जब भी कोई हैवी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, ठीक है, प्रेस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, ये सब आपके हैवी अप्लायंसेस हैं, इनको हमें हैवी सॉकेट्स पे ही आपका यूज करना होगा। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, तो फर्स्ट है आपका मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स ऑफ वायर, ठीक है। नेक्स्ट है उसका एरिया, थिकनेस या आपका मटेरियल ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर, एंड थर्ड हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द वायर। तो 3 चीज़ों पे आपका किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है 3 पे डिपेंड करता है। पहले आपका मटेरियल ऑफ वायर पे, यानी आपका वायर का मटेरियल कैसा है, यानी आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरा होगा, सेकंड होगा आपका एरिया, की एरिया उसकी थिकनेस कम है ज़्यादा है। जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, उसके रेसिस्टेंस आपका लो होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर, जितना ज़्यादा लेंथ की वायर की लेंथ होगी उतना ही आपका रेसिस्टेंस भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है जिन पे आपका रेसिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका हीटिंग कॉइल। नेक्स्ट है आपका हीटिंग कॉइल। अगर हीटिंग कॉइल की अगर बात करते हैं तो हीटिंग कॉइल का मीन्स है जो आपके हीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है किस मटेरियल की बनी होती है, वो होती है आपकी नाइक्रोम की,
ठीक है, किसकी होती है आपकी वो आपकी होती है वो होती है आपकी नाइक्रोम की। अगर नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम किसका होता है आपका एलॉय होता है वो आपका निकिल का और आपका क्रोमियम का। ठीक है, किसका होता है आपका क्रोमियम का। ठीक है, निकिल और आपका क्रोमियम जो आपकी मेटल्स होती है उसका आपका नाइक्रोम बना होता है। अब इसका जो टेम्परेचर होता है, अब यानी आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल का कितना होता है आपका 1453 डिग्री सेल्सियस, और जबकि क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 1837 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से इसमें हाई हीट को भी आपका सस्टेन कर सकता है। करंट क्या होगा यहाँ पे, करंट फ्लो होगा, करंट का रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये वायर, और रेसिस्टेंस ऑफर करने पे जो आपकी जो करंट है, ठीक है, करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हम इसका यूज हम पानी गर्म करने में यूज करते हैं। ठीक है, हीटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अदर प्रोसेस के लिए इसको हम यूज करते हैं। यानी अगर हमें हीटिंग इफ़ेक्ट को इंड्यूस कराना है तो सिंपली हमें रेसिस्टेंस जो होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी करंट का अपोज जितना ज़्यादा होगा, करंट उतनी ही आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक का बल्ब है, ठीक है, जो आपका बल्ब होता है, जो पहले आपके बल्ब चलते थे, ठीक है, जो आपके बल्ब चलते थे उनको क्या बोला जाता था आपका इंडिसेंट लैम्प। ठीक है, अब या बल्ब बोल दीजिए आप। ठीक है, इसमें होता था एक फिलामेंट, ठीक है, जिसको हम बोला जाता था, कौन सा फिलामेंट होता था वो आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक है, टंगस्टन का आपका फिलामेंट होता था, आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता था आपका, सॉरी, टंगस्टन का फिलामेंट होता था, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो करता था। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 3410 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3410 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे ये आपका जो फिलामेंट है टंगस्टन का वो आपका ब्रेक नहीं होता था, इसलिए हम जितनी देर तक चाहें बल्ब को ग्लो करा सकते थे। ठीक है, 100 वाट था, 200 वाट था, जितना ज़्यादा बड़ा आपका थोड़ा थिकनेस की फिलामेंट की ज़्यादा होगी उतना ही आपका जो बल्ब था या लैम्प था वो उसको हम उतना ही आपका अच्छे से यूज कर सकते थे। ठीक है, आज मैं इतना ही बस। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।